हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अपनी सेल सीरीज का। जैसा कि आप जानते हैं चल रही है हमारी सेल सीरीज और 8 लेक्चर हो चुके हैं। और इन 8 जो इससे पिछला जो 8वां लेक्चर था उसमें हमने और आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें की थी। और आज हमारा, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 9। तो दोस्तों ये होगा लेक्चर नंबर 9 और इस 9th लेक्चर में हम और आप बात करेंगे लवक के बारे में। दोस्तों जो बात होगी आज होगी लवक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लास्टिड्स बोलते हैं, ठीक है भाई, या प्लास्टिड बोलते हैं। बात है लवक की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लवक जो हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं केवल पादप कोशिकाओं में। सबसे पहली बात है, जो लवक होते हैं वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। जो पादप कोशिकाएं हैं जिन्हें हम लोग प्लांट सेल कहते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। पहली बात तो ये। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किनमें नहीं होते हैं, तो याद रखना दोस्तों कि ये कभी भी किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, याद रखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, कोशिकाएं 2 टाइप की होती हैं, आप सबको मालूम होगा। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक, एक होती हैं यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें कभी भी ये प्लास्टिड या लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें ये लवक पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में भी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, याद रखें, जो जंतु होते हैं उनमें भी लवक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात ही कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक जंतु का नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं यूग्लिना। क्या कहते हैं दोस्तों? यूग्लिना। यूग्लिना को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि यूग्लिना जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये पौधों और जंतुओं दोनों के बीच की कड़ी होता है। मतलब यूग्लिना ऐसा जीव है जिसमें जंतु और पौधे दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अगर हम यूग्लिना नाम के जंतु को छोड़ दें तो याद रखना कि ना तो प्रोकैरियोटिक में पाए जाएंगे लवक और ना ही जंतुओं में पाए जाएंगे। अब बात होती है कि किस में पाए जाएंगे, तो बस 2 बातें हैं। पहला तो याद कर लो कि जितने भी पौधे होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल होती हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। और दूसरे किस में होते हैं दोस्तों? यूग्लिना में होते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगली बात करते हैं। जो ये लवक होते हैं दोस्तों, ये जो लवक हैं इनकी खोज की अगर आप बात करोगे कि लवकों की खोज किसने की, तो आपको एक नाम याद करना पड़ेगा, हीकल का। तो याद रखें कि लवकों की खोज किसने की थी? हीकल ने की थी। और अगर आपसे सन पूछी जाए तो 1865 होगी। तो 1865 में सबसे पहले इस लवक की खोज करी थी, किसने की थी? हीकल ने। लेकिन जो आप यहां पर नाम लिखा देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है प्लास्टिड। क्या लिखा है? प्लास्टिड। ये जो वर्ड है दोस्तों, इसको सबसे पहले लेकर आए थे शिम्पर। क्या नाम है दोस्तों? शिम्पर। ये सबसे पहले लेकर आए थे प्लास्टिड वर्ड को। और ये जो बात है ये है 1885 की बात, ठीक है। तो खोज किसने की? हीकल ने की 1865 में। और प्लास्टिड जो शब्द था, जो प्लास्टिड शब्द था, वो सबसे पहले किसने दिया था? शिम्पर ने दिया था। और कब दिया था? 1885 में। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आप लोग याद रखिएगा कि जो लवक होते हैं, तो ऐसे समझें कि जो नए लवक बनते हैं, मतलब वही वाली बात के पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं वो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो याद रखना कि जो नए लवक होते हैं उनका निर्माण हमेशा पुराने लवकों से होता है। तो याद रखें, जो पुराने लवक हैं वो ही निर्माण करते हैं नए लवकों का, ठीक है भाई। तो ये वाली बात भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों आपसे बात करते हैं इसके आगे की। तो जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 3 टाइप के। मतलब इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो याद रखना कि सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे पहले प्रकार के लवक हैं, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। नाम याद किया कीजिए आप लोग। बस ये नाम आपके अगर क्लियर हो गए तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हो गए अवर्णी लवक। दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं?
ल्यूकोप्लास्ट। ये पहले टाइप के थे। आ जाइए नंबर 2 पे। दूसरे होते हैं वर्णी लवक। कौन से हो गए? वर्णी लवक। दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये हो गए क्रोमोप्लास्ट। और जो तीसरे और सबसे जरूरी मैं यहां लिखना चाहूंगा वो होते हैं, आप सबने सुने होंगे, हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। और इनको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। तो अभी तो हम लोगों ने जाना कि लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। एक एक करके दोस्तों इनके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट लिखा है इसको 2 भागों में बांट दो। मतलब ये जो ल्यूकोप्लास्ट वर्ड है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहले का मतलब होता है ल्यूकोस। ठीक है दोस्तों, जो ल्यूकोस, इस ल्यूकोस वर्ड का मतलब है सफेद। ऐसे समझो आप लोग, इस ल्यूकोस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सफेद, व्हाइट। ठीक है। और प्लास्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप कह सकते हो संरचना। क्या कह सकते हो? संरचना। ठीक है, जो भी कोई स्ट्रक्चर होता है या लिविंग होता है, कोई भी चीज आप मान लो। अब क्या हुआ? तो सफेद संरचना। अब समझिए मेरी बात को, ये तो मैंने इसके नाम का अर्थ समझाया। याद रखें कि जो पेड़ पौधों में, जैसे मान लो, मेरी बात को समझो, इसको एक सेकंड साइड में करो, मेरी बात को सुनो। देखो जैसे मान लो कि ये जमीन है, तो जमीन के नीचे 2 चीजें पाई जा सकती हैं। पेड़ पौधों में जमीन के नीचे 2 चीजें पाई जा सकती हैं। 2 चीजें क्या? या तो दोस्तों होंगी जड़ें, या तो क्या होंगी? जड़ें होंगी जमीन के नीचे, या फिर होंगे भूमिगत तने। क्या होंगे? भूमिगत तने। मतलब ऐसे तने जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, जैसे आलू होता है ना, और अदरक हो गई, हल्दी होती है, या प्याज, लहसुन, है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब है तने। और कहां पाए जाते हैं? भूमि के नीचे। तो ये दोनों बातें याद कर लो, जड़ें और भूमिगत तने। मैं लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले तो बात किसके बारे में? जड़ें। और दूसरी वाली बात क्या है दोस्तों? भूमिगत तने। तो इन दोनों चीजों को जो रंग प्रदान करते हैं दोस्तों, वो कौन होते हैं? अवर्णी लवक होते हैं। याद रखें, जो अवर्णी लवक हैं वो क्या करते हैं? जड़ों और भूमिगत तनों को रंग प्रदान करते हैं। अगली बात ये कि अब बहुत दिमाग लगा के सुनना, जो अवर्णी लवक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब जो सनलाइट होती है, तो समझ लें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चेंज हो जाते हैं। बात समझो, मतलब यह हुआ कि जो अवर्णी लवक हैं इन्हें जब सूर्य का प्रकाश मिला तो ये चेंज हो गए दोस्तों हरित लवक में। बात बहुत समझ में आ गई होगी। जो वो तीसरे वाले लिखे हुए हैं हरित लवक, तो असल में वो हरित लवक जो हैं वो अवर्णी लवकों का ही एक रूप होते हैं। फिर याद करो, जब अवर्णी लवकों को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है तो ये चेंज किस में हो जाते हैं? हरित लवकों में। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश चला जाता है ये फिर से चेंज हो जाते हैं किस में? अवर्णी लवकों में। क्लियर हो गई दोस्तों? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आलू होता है वो हरा क्यों हो जाता है? याद रखो, आलू हरा क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर यही होता है, आलू के हरे होने का कारण यही है कि जो अवर्णी, आलू मतलब क्या हुआ? भूमिगत तना हो गया ना। आलू का मतलब क्या है? भूमिगत तना। मतलब यह हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश जब इसे मिला तो यह किसमें चेंज हो जाता है? हरित लवक में। और आपको पता होना चाहिए कि जहां हरित लवक होंगे वहां पर हरा रंग 100% होगा। ठीक है भाई? तो इसका मतलब यह हुआ उत्तर कि आलू हरे क्यों होते हैं। इसी के साथ एंड होता है दोस्तों अवर्णी लवक। ठीक है। अब दोस्तों अगली हम और आप बात करेंगे वर्णी लवकों के बारे में। अब देखो मेरी बात को समझो, यहां पे एक वर्ड लिखा दोस्तों क्रोमो। अब क्रोमो का मतलब क्या है? तो क्रोमो का मतलब होता है क्रोमा। ऐसे समझो, क्रोमा। और क्रोमा का मतलब होता है दोस्तों कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ऐसे समझ लो। ठीक है, क्रोमा का मतलब कलर होता है। ठीक, तो ऐसे लवक होते हैं जो कि, याद रखना, ऐसे लवक होते हैं जो कि हरे रंग को छोड़कर, इतना याद कर लो, हरे को मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, हरे को
छोड़कर जो पौधों में सभी जगह पे रंग प्रदान करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए दोस्तों पुष्प होते हैं, है कि नहीं, जो पुष्प होते हैं या फिर जो फल होते हैं, ठीक है, तो इन चीजों में जो कलर्स होते हैं, याद रखें इनमें जो कलर्स होंगे, जो लाल पीला हरा नीला पीला, ये जो भी जैसे भी हो सकते हैं, उन सब कलर्स को प्रोवाइड कौन करता है, बस केवल हरे को छोड़कर, तो वो कौन होंगे दोस्तों, वर्णी लवक होते हैं। याद रखें इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सबसे जरूरी बात पर, जिसका के नाम है हरित लवक। याद रखें अब आई बात हरित लवक की, तो याद रखना कि जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों को जो रंग प्रदान करते हैं, आपको मालूम है कि पत्तियां कैसी होती हैं दोस्तों, हरे रंग की होती हैं। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करते हैं, यही हरित लवक करते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात ये कि जो हरित लवक अगर आप संरचना के आधार पर देखोगे तो ऐसे समझ लो, हरित लवक दो भागों में बटा होता है। मतलब हरित लवक के दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है दोस्तों ग्रेना। क्या नाम होता है, ग्रेना, याद रखें। और दूसरे का नाम दोस्तों होता है स्ट्रोमा। मतलब यह हुआ कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है दोस्तों, ग्रेना, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, स्ट्रोमा। क्लियर हो गई दोस्तों यहां तक की बात, ठीक है। अब समझो जो ग्रेना वाला पार्ट है दोस्तों, ये एक्टिव तब होता है, देखो ऐसे समझो, मेरी बात को दिमाग लगा के सुनना। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्तियां होती हैं, थोड़ा सा इसको ग्रेना स्ट्रोमा को थोड़ी देर के लिए साइड में करिए और मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जो पत्तियां होती हैं वो आपको ये तो पता ही होगा कि पौधों का रसोई घर कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं, पौधों का रसोई घर कहलाती हैं। पहली बात तो ये, पौधों का रसोई घर, इन्हें ये किन्हें कहते हैं, पत्तियों को कहते हैं। इसका मतलब कि जो एक प्रोसेस होती है जिसका के नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो पत्तियां होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं, भोजन बनाती हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो भोजन बनाने का काम कौन करती हैं, पत्तियां। किसकी मदद से करती हैं, हरित लवक की मदद से करती हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब समझो ग्रेना स्ट्रोमा को। देखो जब प्रकाश होगा, मतलब जब सनलाइट होगी, जब सूर्य का प्रकाश मौजूद होगा, उस समय कौन सा वाला पार्ट एक्टिव होता है, ग्रेना वाला। क्लियर है ना। और जिस टाइम पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, उस समय पर कौन सा पार्ट एक्टिव हो जाता है दोस्तों, स्ट्रोमा। क्लियर हो गया। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का काम करेगा ग्रेना, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं है उस समय पर एक्टिव हो जाएगा स्ट्रोमा। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको अगली बात बताना चाहता हूं। याद रखें कि जो पौधों का रसोई घर है, इसके लिए दो आंसर बनते हैं। मतलब क्वेश्चन एक आंसर दो। क्वेश्चन एक कौन सा वाला, कि पौधों का रसोई घर क्या कहलाता है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला आंसर हो जाएगा पत्तियां, और जो दूसरा आंसर होता है वो होता है दोस्तों हरित लवक, जो कि आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। समझ में आ गई होगी बात, ये दोनों पर्यायवाची हैं। चाहो तो पत्ती कह लो, पत्तियों में कौन से लवक हैं दोस्तों, हरित लवक हैं। ठीक है, हरित लवक कहां है, पत्तियों में है। तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे किस क्वेश्चन के, पौधों का रसोई घर के। उम्मीद है ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब समझो जो हरित लवक होता है दोस्तों, याद रखना बहुत आराम समझा रहा हूं। अब मैं आपको समझा रहा हूं हरित लवक का काम। तो जो हरित लवक होता है ये पत्तियों में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किन किन चीजों का यूज करेगा, किन किन चीजों का यूज करेगा, आपको मालूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों चीजों का यूज करता है। अब समझो, अगर हम आपको बताना चाहें प्रकाश संश्लेषण की पूरी रिएक्शन, तो आप लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 6CO2 प्लस 6H2O, फिर एरो लगेगा ना, और एरो के ऊपर दोस्तों हम लोग क्या लिखते थे, याद आ गया होगा, सूर्य का प्रकाश। क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्योंकि सनलाइट मिलनी चाहिए इन दोनों चीजों को। और नीचे क्या लिखते थे, अब नीचे आप जो भी लिखते हो, आज मैं आपको सही चीज लिखना सिखाऊंगा। याद रखना, इस तरीके से लिखोगे, हरित लवक का
हरित लवक का पर्णहरिम। क्या समझे? पर्णहरिम। आज मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल समझाऊंगा जो कि कई जगह पर क्वेश्चन बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक कंफ्यूजन हो जाता है कि हरित लवक और पर्णहरिम में क्या अंतर है। देखो, हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। और जो पर्णहरिम है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोफिल कहते हैं। याद रखें, क्लोरोफिल। तो जो हरित लवक है ये है एक अंग। फिर समझो, इनमें मैं अंतर समझा रहा हूं आपको, मेन चीज है, इनमें अंतर समझा रहा हूं। हरित लवक है एक अंग और जिसके अंदर एक कलर प्रोवाइड करने वाले पॉइंट होते हैं, कलर प्रोवाइड करने वाले और एक अंदर के अंग हैं। मेन अंग कौन सा? हरित लवक। उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? पर्णहरिम, जो कि किस में मदद करता है? किस में मदद करता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, क्लोरोफिल कहते नहीं, पौधे क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। तो वो क्लोरोफिल कहां पे होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो उम्मीद है कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर क्लियर हो गया होगा। मतलब कि हरित लवक और पर्णहरिम में अंतर क्लियर हो गया होगा। हरित लवक एक अंग है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? पर्णहरिम पाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े। अब क्या हुआ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज किया तो पौधों ने क्या बना लिया? कार्बोहाइड्रेट बना लिया। क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2 और O2 क्या हो जाएगी दोस्तों? रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रकाश संश्लेषण का पूरा रिएक्शन। क्या था? 6CO2 प्लस 6H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक का पर्णहरिम काम करेगा, तब बनता है भोजन। खाना बन चुका है, खाने के लिए तैयार रहिए। क्या लिखा है? C6H12O6 प्लस 6O2 जो कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा लेक्चर नंबर 9 और उम्मीद है कि ये लेक्चर नंबर 9 आपको अच्छा लगा होगा और आपने आज इस लेक्चर में जाना कि लवक होते क्या हैं, इनकी खोज किसने की, इनका नामकरण किसने किया और लवक आखिर कितने प्रकार के होते हैं, और भी कई सारी बातें बताने की कोशिश मैंने इस वीडियो में आपको की है। तो उम्मीद है दोस्तों एक अच्छा वीडियो आपको लगा होगा और इसी तरीके के अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, यूजफुल वीडियोस के लिए, जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा, आपको हम फिर भी ज्ञान देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम और आप मिलते हैं अपने धमाकेदार अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।